बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मोमना मकसूद। बुलेटिन्स का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की वारंट मुअत्तली में तोसी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी की अदालत में प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी पेश हुए, जिन्होंने इस्तदा की कि इमरान खान को आइंदा तारीख पर पेश करने के लिए पाबंद किया जाए। जज ने कहा कि 10:30 बजे PTI के वकला आएंगे तो केस तब ही सुनेंगे। 10:30 बजे ही फ्रोकैन के दलाइल भी सुनेंगे। इसके साथ ही केस की समाअत में 10:30 बजे तक वक्फा कर दिया गया। मैं 10:30 बजे तक इमरान खान के वकील गोहर अली खान ने अदालत में पहुंचने पर अदालत में दोबारा समाअत शुरू हुई। इमरान खान के वकील गोहर अली खान ने इस्तदा की कि इमरान खान तोशाखाना केस में 30 मार्च को कचहरी आ रहे हैं। अदालत भी 30 मार्च को समाअत कर ले। मैं सिविल कोर्ट में वारंट की तारीख 29 से 30 मार्च करने की दरख्वास्त दे देता हूं। जज ने वकील गोहर अली से मुखातिब होकर कहा कि आप अजीब बात कर रहे हैं। आप 30 मार्च की इस्तदा कर रहे हैं, जबकि वारंट गिरफ्तारी का हुक्म 29 मार्च का है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यह तो मतलब हुआ कि अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की जुर्रत भी ना करे। वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर मेरिट पर दलाइल देने चाहिए। मुल्जिम अदालत का भी लव्ड बॉय होता है, लेकिन इतना भी पसंदीदा बच्चा नहीं होता। इस मौका पर वकील गोहर अली ने इमरान खान के वारंट मुअत्तली में 30 मार्च तक तोसी करने की इस्तदा कर दी। जज ने कहा कि 29 मार्च को अदालत कोई भी फैसला जारी कर सकती है। वकील गोहर अली ने कहा कि तोशाखाना केस वाले वारंट 30 मार्च तक मुअत्तल हैं। जज ने सवाल किया कि इमरान खान खातून जज के केस में कभी पेश हुए हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान इस केस में कभी पेश नहीं हुए, अभी केस की नकूल भी देनी है। वकील गोहर अली का तो खातून जज केस में वकालतनामा ही नहीं है। अदालत ने चेयरमैन PTI इमरान खान की लीगल टीम की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत आरिफ अलवी को खत लिखकर पंजाब के आम इंतखाबात की मनसूखी से मुतालिक आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात की मनसूखी के मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर ममलिकत को लिखे गए खत में पंजाब के इंतखाबात की मनसूखी की वजूहात बताई गई हैं। सदर ममलिकत को 8 अक्टूबर की नई पोलिंग तारीख से भी आगाह किया गया। जराये के मुताबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी को 8 अक्टूबर की पोलिंग की नई तारीख से आगाह करना मुशावरती अमल का हिस्सा है। 22 मार्च इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल मनसूख कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने स्टेक होल्डर्स की ब्रीफिंग और मौजूदा मुल्की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से पेश किए गए हालात के बाइस 30 अप्रैल को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन 8 मार्च को जारी करदा शेड्यूल से दस्तबरदार हो गया है। अब इलेक्शन 8 अक्टूबर को मुनक्कद किया जाएगा, जिसके लिए मुनासिब वक्त पर नया स्केड्यूल जारी किया जाएगा। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 2 असम्बलियां इसलिए तहलील की थी कि 90 रोज में इंतखाबात होंगे। एक हफ्ते में कब्जा ग्रुप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, वरना इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा कि सोमवार तक इलेक्शन कमीशन के आईनी बहरान के फैसले का पता लग जाएगा। नून लीग की 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन की नीयत नहीं, क्योंकि अवाम इनसे सियासी इंतकाम लेंगे। आज 3:30 पर जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात करूंगा। इन्होंने कहा कि हुक्मरान एक तरफ इमरान खान से ग्रैंड सियासी डायलॉग करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ गिरफ्तारियां और मीनार पाकिस्तान जलसे में रुकावटें डाल रहे हैं। इनका मसला अब IMF है, ना गरीब की भूख है। इमरान खान के क्लीन स्वीप का खौफ है। साबिक वजीर का कहना था कि बड़ी अदालती जंग शुरू होने जा रही है, आर या पार हो जाएगा। इनका मसला ना सिक्योरिटी है, ना पैसे हैं। अप्रैल में इलेक्शन नहीं हो सकते तो अक्टूबर में पैसे कहां से आएंगे? पहले मुल्क मुआशी, सियासी और इक्तिसादी तौर पर तबाह होते हैं, इसके बाद टूट जाते हैं। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से